नमस्कार। चलिए आज जरा प्राचीन ग्रंथों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये शब्द हिंदू, इसकी जड़ें कहाँ हैं और इसका असली मतलब क्या है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जिस पर अक्सर बहस भी होती है, क्या हिंदू शब्द बस एक नया नाम है, एक मॉडर्न लेबल, या फिर ये हमारी पहचान से उतना ही पुराना है जितना हम सोच भी नहीं सकते। आइए इसका जवाब सीधे शास्त्रों में ही ढूंढते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये शब्द बना कैसे, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, और इसके लिए हम शास्त्रों में दिए गए अलग-अलग तर्कों को एक-एक करके देखेंगे। देखिए, एक आम धारणा है कि ये शब्द बाहर से आया, बाद में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। लेकिन हमारे ग्रंथ एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। उनके मुताबिक ये शब्द बहुत प्राचीन है। इतना ही नहीं, इसका जिक्र तो पारसियों के ग्रंथों में भी मिलता है, जो इस बात का पक्का सबूत है कि ये शब्द बहुत पहले से चलन में था। तो पहली थ्योरी जो सामने आती है वो है भाषा से जुड़ी हुई। बड़ा दिलचस्प है ये। पाणिनीय व्याकरण का एक खास नियम है जिसके हिसाब से स की ध्वनि ह में बदल जाती है, और इसी नियम के चलते सिंधु शब्द समय के साथ हिंदू बन गया। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये इस भाषाई बदलाव का असल शास्त्रीय आधार है। ये एक व्याकरण का नियम है जो बाकायदा प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है। अच्छा, एक और नजरिया भी है। ये भाषा से नहीं बल्कि सीधे सीधे हमारे भूगोल, हमारी ज्योग्राफी से जुड़ा है। इसके अनुसार हिंदू शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। उत्तर में हिमालय से हे और दक्षिण में इंदु सरोवर से इंदु। और ये देखिए, ये श्लोक इस बात को कितना साफ कर देता है। ये कालिका पुराण से लिया गया है और इसमें सीधे सीधे हिंदू नाम को हिमालय और इंदु सरोवर के बीच की धरती से जोड़ा गया है। मतलब भूगोल और पहचान किस तरह एक दूसरे में गुथे हुए हैं, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब ये सिर्फ भाषा या भूगोल की बात नहीं है। ये शब्द किसी के चरित्र, उसके कर्मों से भी जुड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि हिंदू वो है जो हीन यानी दुष्टता का नाश करे। एक और परिभाषा है कि हिंदू वो है जो सनातन धर्म के रास्ते पर चलता है। तो ये सारी परिभाषाएं पहचान को सीधे सीधे हमारे गुणों से जोड़ती हैं। तो शब्द को समझने के बाद अब उस जमीन की बात करते हैं जिसे यह शब्द परिभाषित करता है, हिंदुस्तान। पुराणों में इसकी एक बहुत ही सीधी और कह सकते हैं काव्यात्मक परिभाषा मिलती है। ये जितनी सरल है उतनी ही गहरी भी। हिमालय से शुरू होकर दक्षिण में महासागर तक फैला हुआ देश। यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो ये है कि हमारे ग्रंथ देश को राजनीतिक लकीरों से नहीं बल्कि उसकी प्राकृतिक सीमाओं से परिभाषित करते हैं। उत्तर में हिमालय की दीवार, दक्षिण में विशाल महासागर और पूर्व पश्चिम में समुद्र। ये वो प्राकृतिक सीमाएं हैं जो इस देश की पहचान है। ये एक ऐसी परिभाषा है जो समय के साथ बदलने वाले नक्शों से कहीं ज्यादा स्थायी है। तो हमने इस जमीन की बात की, अब जरा इसकी आत्मा की बात करते हैं, यानी वो दार्शनिक सिद्धांत जो इन स्रोतों के अनुसार हिंदू धर्म की नींव है। क्योंकि ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका भी है। अगर हम शास्त्रों को देखें तो चार मुख्य स्तंभ सामने आते हैं। पहला, वेद और पुराण जैसे शास्त्रों का प्रमाण। दूसरा, देवी देवताओं और उनके अवतारों की पूजा। तीसरा, योग जैसे आध्यात्मिक अभ्यास। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, अहिंसा का पालन। और इन सब में एक चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, और वो है अहिंसा, यानी किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाना। इसे एक शाश्वत और मूल सिद्धांत माना गया है। इसका एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण हमें वेदों में मिलता है। अथर्ववेद के इस श्लोक में गाय के लिए बार बार अघन्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अघन्य का मतलब ही होता है जिसे मारा ना जा सके। ये दिखाता है कि अहिंसा का सिद्धांत सिर्फ एक किताबी बात नहीं बल्कि व्यवहार में भी था। चलिए, अब इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से पर आते हैं। और ये बात बहुत गहरी है। स्रोत सामग्री एक ऐसा दृष्टिकोण सामने रखती है जिसके अनुसार हिंदू धर्म के सिद्धांत इतने व्यापक हैं कि वे जैन, बौद्ध, सिख से लेकर पारसी, मुस्लिम और ईसाई तक सभी पंथों को अपने अंदर समा लेते हैं। ये एक ऐसे नजरिए की तरफ इशारा करता है जो धार्मिक सीमाओं से परे सार्वभौमिक सिद्धांतों पर ध्यान देता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, प्राचीन ग्रंथों, भूगोल और दर्शन में बसी ये परिभाषाएं आज हमारी पहचान को और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे आकार देती हैं?
एक ऐसे समय में जहां पहचान को लेकर इतनी बहस होती है, इन गहरी और पुरानी परिभाषाओं का क्या महत्व है? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।